सभी का फिर से स्वागत है आज के इस क्लास में। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वी कैन से कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर अपन आज लूप पढ़ेंगे। कल अपन ने स्टेटमेंट पढ़े थे इफ, एल्स इफ लेडर, है ना, नेस्टेड इफ एल्स, ये सारे टॉपिक जो थे वो कल अपन देख चुके थे। आई होप सभी लोगों ने अप्लाई किए होंगे। करीबन एक दो बच्चों के मेरे पास कुछ रिप्लाई भी आए थे, उन्होंने रन किए, कुछ की प्रॉब्लम आई, सब ने मुझे भेजा था। तो जिन लोगों ने किया है वो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पाए हैं, वीकेंड आ रहा है, आप लोग प्लीज़ अपना समय निकाल के उसको ट्राई कर लें। तो आज अपन लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले सीधा अपन उसी पे चले जाते हैं, प्रोग्रामिंग पे, फिर थ्योरेटिकल पोर्शंस पे आते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि 100 टाइम्स हेलो लिखिए, क्या लिखिए, 100 टाइम्स हेलो लिखिए, हैश इंक्लूड ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई 100 टाइम्स हेलो लिखिए, तो आप क्या करोगे? अपन ऐसे नहीं लिखेंगे प्रिंटफ हेलो, चलो ऐसे नहीं लिख सकते अपन कि प्रिंटफ हेलो हेलो करें, ऐसा 100 टाइम्स लिखें, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना तो मूर्खता होगी। अगर मैं आपको बोल दूँ 1000 बार लिखूँ, तो आप 1000 बार प्रिंटफ तो नहीं लिख सकते ना। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ पर्टिकुलर कमेंट या कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं, बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? लूप्स यूज़ करते हैं। सो लूप्स आर बेसिकली द कंट्रोल स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू री एग्जीक्यूट सर्टेन स्टेटमेंट्स। कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए जिस कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है दैट इज़ नॉन एज ए लूप। अब जैसे इसको मैं एक बार सेव करना पड़ेगा मुझे, फाइल सेव एज प्रोग्राम, .c के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करूँगा तो सिर्फ एक ही बार हेलो आएगा, पर अपन को क्या करना है? 100 टाइम्स हेलो लिखना है। तो देखो क्या करें, एक सिंपल सा पहले बता रहा हूँ, वाइल लूप बता रहा हूँ। अभी लूप समझना मत, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। थ्योरेटिकल थोड़ी देर में बताता हूँ। एक वेरिएबल ले लिया इंट x, और x की वैल्यू मैंने दे दी 100। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? वाइल, जब तक, वाइल का मतलब क्या होता है? जब तक x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100, या अपन कह सकते हैं एज देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब तक x जो है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, तो मैं क्या करूँगा? प्रिंट करूँगा किसको? हेलो को। और हर एक प्रिंट के बाद x की वैल्यू को मैं माइनस माइनस करूँगा, x माइनस माइनस। अब आप बोलोगे सर x माइनस माइनस क्या भला है? वो भी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ ये देखें प्रोग्राम को। इसको जस्ट सिंपल सा मैंने कंपाइल किया और रन किया, तो आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है। क्या मैंने x की वैल्यू? यस। 100 करेंगे तो 100 टाइम्स आ जाएगा। देखो ये 100 टाइम्स आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 15 टाइप ये बता रहा है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 90 यहाँ तक हो गया, और ये आपका 10 यहाँ तक हो गया। तो 100 टाइम्स ही आ गया। अगर मैं बोलो 1000 बार प्रिंट करो, तो इस लूप को अगर मैं 1000 बार चला दूंगा, तो आपके पास आउटपुट में 1000 टाइम्स, कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स क्या लिखा हुआ आ गया? आपके पास हेलो लिखा हुआ आ गया। सो द थिंग इज़ दैट किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपको रिपीट करना है, तो अपन किसका यूज़ करते हैं? लूप का यूज़ करते हैं। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये x माइनस माइनस ये सब क्या चीज़ है, ये क्या लिखा है? तो वो एक बार अपन समझ लेते हैं। हैश include stdio.h, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं int main।
अब देखो, अगर मैं कोई वेरिएबल लूँ इंट एक्स और उसकी वैल्यू कितनी दे दी, 100 दे दी, उसकी वैल्यू प्रिंट करूँ मैं, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू %d, x। ठीक है, ये वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे अपन दो चीज़ें लिख रहे हैं। पहली चीज़ लिख रहे हैं अपन x प्लस प्लस, या तो ऐसे लिखो या फिर आप प्लस प्लस एक्स लिखो, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। अपन देखेंगे क्या फ़र्क है, अभी सिर्फ समझ लें। इनको बोलते हैं अपन इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं अपन, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आपकी x की थी वो आपकी बढ़ जाएगी, किससे, 1 से बढ़ जाएगी। तो x प्लस प्लस का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। क्या मतलब हुआ, x प्लस प्लस का मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, मतलब भी 1 से अपन इस चीज़ को इंक्रीज कर दिया। अब अगर मैं वैल्यू शो करूँगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पहले जहाँ आपकी वैल्यू 100 थी, अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, 101 आएगी। अगर मैं लिखता हूँ माइनस माइनस एक्स, या फिर आप लिखें x माइनस माइनस, दोनों सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, थोड़ी सी देर में बता रहा हूँ, अभी सिर्फ समझे। तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। ये वैल्यू आपकी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा 1 से। तो किसी वैल्यू को बढ़ानी हो तो प्लस प्लस कर दो, घटानी हो तो सॉरी माइनस माइनस कर दो। पर यहाँ पे क्या एक चीज़ है, यहाँ पर कहीं भी प्लस आप आगे लगा रहे हो तो कभी प्लस आगे लगा रहे हो तो कभी प्लस पीछे लगा रहे हो। यहाँ पे प्लस अपन ने पीछे लगाया, यहाँ पे प्लस आगे लगाया। यहाँ पर कहीं माइनस आगे लगा रहे हो तो कहीं पर माइनस पीछे लगा रहे हो। तो सर ये क्या चीज़ है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ जब आगे लगती है तो जैसे बोलते हैं ना प्रीफिक्स, जो किसी शब्द के आगे लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, उपसर्ग। तो प्रीफिक्स यहाँ पर ये चीज़ है जो आगे लगती है उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। क्या इंक्रीमेंट बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। और जो पीछे लगती है उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। दोनों का क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। उसी प्रकार अगर किसी वेरिएबल के आगे माइनस माइनस लिखा हुआ है तो प्री डिक्रीमेंट होगा, और बाद में माइनस माइनस लिखा है तो वो पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 100 आएगी। x की वैल्यू अपन ने इंक्रीज कर दी 1 से, तो अब 101 आएगी। फिर x की वैल्यू अपन ने डिक्रीज कर दी 1 से, तब क्या आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 वापस आएगी। प्रोग्राम 10 अपन ने लिख लिया, 11 लिख लेते हैं, 11.c। इसको मैंने कंपाइल कर दिया, रन करता हूँ तो देखो एक बार 100 आई, एक बार 101 आई और एक बार कितनी आई, 100 आई। क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आया आपको, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आया? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, स्पेशली वो सोनी का कमेंट आना चाहिए, ऋषि का, अगर वो जुड़ा हुआ है तो। यस, बहुत बढ़िया। तो इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब मुझे कोई बता सकता है कि सर प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या डिफरेंस है, एनीबॉडी? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या डिफरेंस है, यानी कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का किसी को फर्क पता है? चलो, आई थिंक नोबडी हैविंग द आइडिया अबाउट दैट। कोई बात नहीं, पहली बार है इसलिए नहीं पता आपको, मैं बता देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, अब दो वेरिएबल लेता हूँ। एक वेरिएबल ले लिया मैंने 100 और एक और वेरिएबल ले लिया इंट y बराबर 200। तो एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 200 है। एक और वेरिएबल लिया इंट z ले लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ z इज इक्वल्स टू प्लस प्लस x प्लस 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 y। ठीक है,
अब अगर मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ z इज इक्वल्स टू %d, z, तो मुझे बताइए z की क्या वैल्यू आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी बताओ। और कोई पेजेंट के अलावा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ z? ऋषि सोनी जाग रहा है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सही आंसर है। देखो z के वैल्यू पूछ रहा है ना राहुल, आई एम नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, आई एम आस्किंग द वैल्यू ऑफ z। चलो, तो काफी बच्चों के आंसर सही है, केवल 3 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग सो गए क्या? अगर जाग रहे हो तो रिप्लाई कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, सभी लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दे रखी है इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, फिर वेरिएबल की वैल्यू असाइन होती है। तो z में क्या आएगा, x की वैल्यू पहले 100 थी, तो 100 प्लस 1 101, और 100 200 प्लस 1 201, तो 101 और 201 दोनों मिलके 302 हो जाएंगे, और आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, 302। देख लेते हैं, तो देखो 302, और x और y की वैल्यू भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू %d स्लैश t, y इज इक्वल्स टू %d स्लैश t। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं x, y, तो रन करते हैं। तो देखो x की वैल्यू 101 है, y की वैल्यू 201 है, z की वैल्यू 302 है। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, अगर ये जो मैंने प्लस प्लस आगे लगाया है, अगर इस प्लस प्लस को मैं पीछे लगा दूं, तो बताइए अब आंसर क्या आएगा। तो बताइए अब आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी? कमेंट करके बताइए सभी लोग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, y एंड z? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, और z की वैल्यू क्या होगी? x, y, z तीनों की वैल्यू क्या आएगी आपके हिसाब से? ओके, देखो मैं बताता हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन हो जाती है। वैल्यू असाइन हो जाती है मतलब x की वैल्यू कितनी है, 100 है, और y की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो 100 और 200 दोनों ऐड होकर वैल्यू किस में चली जाएगी, z में। जैसे ही वैल्यू असाइन हुई फिर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या हुई, x की वैल्यू 100 से 101 हो जाएगी, y की वैल्यू 200 से 201 हो जाएगी। सो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म होता है, फिर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पोस्ट वाला परफॉर्म होता है। प्री में पहले इंक्रीमेंट हो जाता है फिर असाइन होता है, लेकिन पोस्ट के अंदर अगर इंक्रीमेंट होगा तो पहले वैल्यू असाइन होगी फिर वैल्यू बढ़ेगी, और डिक्रीमेंट होगा तो पहले वैल्यू असाइन होगी फिर वैल्यू आपकी घटेगी। तो यहाँ पर 100 और 200 असाइन हुआ तो z की वैल्यू आएगी 300। जैसे ही z में 300 असाइन हो गया, ऑटोमेटिकली x की वैल्यू बढ़ के 101 हो जाएगी और y की वैल्यू बढ़ के 201 हो जाएगी।
तो देखें यहाँ पर z की वैल्यू तो आ रही है 300, लेकिन x की वैल्यू आ रही है 101 और y की वैल्यू आ रही है 201। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको, यस और नो? पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों के बारे में क्या मतलब होता है, समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलो बहुत बढ़िया, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे रिपीट बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप कंसंट्रेट रखिए, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर इसको रिपीट कराओगे तो क्या करेंगे आगे अपन। चलो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होती है फिर इंक्रीमेंट होता है, और प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है फिर असाइन होती है। इतनी सी बात थी जो मुझे बतानी थी। अब यहाँ जाते हैं, अब इस क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। डिक्रीमेंट होगा तो वैल्यू घटेगी, जहाँ पर पहली बार अगर मैं कहूँ 10 वैल्यू प्रिंट करनी है तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, 10 है। क्या 10 मेरा 1 से बड़ा है? आप बोलोगे कि सर 10 मेरा 1 से बड़ा है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका ऑपरेटर है, इक्वल्स टू नहीं लेकिन ग्रेटर देन तो है। तो 10 से बड़ा हो तो अपन ने क्या कर दिया, हेलो को प्रिंट कर दिया, /t थोड़ा सा स्पेस आ गया। फिर x माइनस माइनस, जहाँ पर x की वैल्यू 10 थी अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बोलोगे सर x की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 9 मेरा 10 से 1 से बड़ा है, आप बोलोगे यस बड़ा है, तो अगेन आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार कब तक प्रिंट हो जाएगा, जब तक x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 क्या 1 से बड़ा है, आप बोलोगे नहीं है लेकिन इक्वल है, इक्वल है तो अगेन हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब माइनस माइनस मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्या 0 मेरा 1 से बड़ा है, नहीं, तो अपन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, अपन लूप से बाहर आ चुके हैं। और जैसे लूप से बाहर आ जाएंगे आपके आउटपुट में क्या आएगा, एग्जिट हो जाएंगे और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। इसलिए इसका आउटपुट क्या रहा था, 10 टाइम्स हेलो, 10 टाइम्स क्या रहा था, हेलो आया था। अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करता, अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करता तो ये अनंत काल तक इन्फिनिटी टाइम तक ये लूप चलता रहता, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही रहती, फॉल्स होती ही नहीं। और फॉल्स होती ही नहीं तो क्या होता, बार बार हेलो प्रिंट होता रहता। देखो बार बार हेलो प्रिंट हो रहा है, अपन को पता ही नहीं चला है, नीचे हेलो प्रिंट होता जा रहा है। देखो कितनी बार प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, अनंत काल तक प्रिंट होता जा रहा है। लेकिन ये कंडीशन लगाते हैं, इसको बोलते हैं एंकर कंडीशन। एंकर का मतलब जहाँ जाके ये रुक जाता है, इसलिए अपन ने क्या लिखा है, x माइनस माइनस। क्या ये प्रोग्राम अब समझ में आया आपको किस तरीके से काम कर रहा है, ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? चलो बहुत अच्छा, मोहम्मद फैजल ने सबसे पहले रिप्लाई किया यस में, इस बार उसने रिपीट नहीं बोला। वेरी नाइस, गुड टू सी यू। चलो सभी के रिप्लाई देख के अच्छा लगा। अब आगे बात करते हैं। तो जब भी अपन कोई भी लूप करेंगे, लूप की बात करते हैं तो 3 चीज़ें होंगी। कितनी चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले लूपिंग वेरिएबल। लूपिंग वेरिएबल क्या है, यहाँ लिया अपन ने x लिया है। दूसरा अपन लेंगे, तो राहुल सिंपल सी बात है, x माइनस माइनस की जगह x प्लस प्लस लिखोगे तो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी क्यों होगा, क्योंकि x पहले 10 था, 10 से 11 होता जाएगा, 12 होता जाएगा, 13 होता जाएगा, और कंडीशन क्या होगी आपकी, हमेशा ट्रू होती जाएगी। अपन को तो क्या करना है, कंडीशन को ब्रेक करना है, फॉल्स करना है। अब इसको मैं चलाऊंगा तो ये भी लूप इन्फिनिटी चलता जाएगा। ठीक है राहुल कुमार, इन्फिनिटी क्यों चला, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, x से बड़ी होगी। चलो नाउ मैं बात कर रहा था, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लूप इन अ सी प्रोग्रामिंग और इन एनी प्रोग्रामिंग, इट बेसिकली कंटेन द 3 कंपोनेंट्स। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो आपका होता है जिसको अपन बोलते हैं लूपिंग वेरिएबल। यहाँ पर लूपिंग वेरिएबल क्या है, आपका x है, x इज अ लूपिंग वेरिएबल। द सेकेंड इज अ कंडीशन, एंकर कंडीशन। यहाँ पर ये कंडीशन है, इस कंडीशन तक ही आपका लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई आपका लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। और थर्ड वन होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जो लूपिंग वेरिएबल होता है उसको ऊपर इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो। तो जब भी अपन कोई भी लूप लिखेंगे, चाहे वाइल लूप लिखें, चाहे डू वाइल लूप लिखें, चाहे फोर लूप लिखें, या अनकंडीशनल लूप होता है गो टू स्टेटमेंट, कोई सा भी लूप आप लिखो उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, लूपिंग वेरिएबल होगा, लूपिंग कंडीशन होगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये चीज़ें होंगी। अब आ जाते हैं अपन अपने प्रेजेंटेशन पे।
सो लूप की बात करें, इफ यू वांट टू परफॉर्म द सेम सीरीज ऑफ एक्शन इन द सेम वे मोर देन वंस, इट विल बी डन बाय यूजिंग द लूप। किसी चीज़ को बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो किसकी सहायता से कर सकते हैं अपन? इसको बोलेंगे लूप की सहायता से। फिर इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली। एक ही चीज को बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है? आपका लूपिंग कहलाता है। देखो फैजल ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी बात है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्योंकि इसी से आपके डाउट क्लियर होंगे। ये बोल रहा है कि सर आप लेस देन लिखो, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो बेटा एक भी बार आउटपुट नहीं आएगा, एक भी बार नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन तो पहले ही फॉल्स होगी। x की वैल्यू क्या है? 10 है। क्या 10 मेरा x से छोटा है? क्या 10 मेरा x से छोटा है? यस और नो फैजल? क्या 10 मेरा x से छोटा है? नहीं है। अगर है ही नहीं तो आउटपुट में कुछ आएगा नहीं। क्या आएगा? नथिंग, कुछ भी नहीं आया आउटपुट में। तो अपन लूप के अंदर तभी प्रवेश करेंगे जब लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होगी। गॉट? समझ में आया ये आपको? ओके। सो देखो दो प्रकार के लूप होते हैं, एक टॉप टेस्टेड, एक बॉटम टेस्टेड। टॉप टेस्टेड के मतलब क्या हो गया? अपन ये कह रहे हैं कि जब आप लूप के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तब कंडीशन चेक होगी, जैसे अभी अपन ने वाइल लूप देखा। बॉटम टेस्टेड का मतलब होता है जब लूप से अपन बाहर निकल रहे होते हैं तब कंडीशन चेक करते हैं। लूप से बाहर निकलना मतलब आपने देखा होगा कि एक बार लूप चल गया, फिर वापस अपन दूसरी बार लूप में जाएंगे तो एक बार लूप से बाहर निकलते हैं, फिर कंडीशन चेक होती है आपकी। तो आपके दो प्रकार के लूप होते हैं, एक आपका होता है टॉप टेस्टेड और एक होता है बॉटम टेस्टेड। टॉप टेस्टेड को अपन एंट्री कंट्रोल भी कहते हैं और बॉटम टेस्टेड को एग्जिट कंट्रोल भी कहते हैं। टॉप टेस्टेड के अंदर आपका होते हैं वाइल लूप और फोर लूप, और बॉटम टेस्टेड या एग्जिट कंट्रोल में आपका एक ही होता है जिसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप। ठीक है? सो एंट्री कंट्रोल लूप या टॉप टेस्टेड, इन दिस लूपिंग द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या होता है? आपका जो बॉडी है उसमें कंडीशन चेक होती है। एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर, इन दिस लूपिंग द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड आफ्टर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए फिर अपन क्या करते हैं? बॉटम में चेक होता है। अब आप देखो फैजल, अब आपका आंसर सही रहेगा इस सिचुएशन में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ केवल डू। क्या लिखता हूँ मैं? केवल डू लिखा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल। वाइल करके क्या कर दिया? x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है? और ये एंड पॉइंट है लूप का, इसलिए सेमीकोलन ही आएगा। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका बॉटम टेस्टेड है या एग्जिट कंट्रोल टेस्टेड है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहले डू है। डू मतलब पहले आप अपना फाइल को रन कर दो, तो फाइल को रन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? हेलो आ जाएगा। फिर x की वैल्यू प्लस प्लस की, तो फिर 10 की जगह क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक होगी, वाइल x इज लेस देन 1। तो क्या 11 x से बड़ा है, छोटा है? क्या 11 x से? आप बोलोगे 11 x से छोटा नहीं, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो फॉल्स होते अपन बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात जो है आपको नोट कर लेनी है, सभी लोग ध्यान से सुने। वाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जबकि डू वाइल लूप में चाहे कंडीशन सही हो चाहे गलत हो, एटलीस्ट एक बार तो ये डू वाइल लूप चलेगा, और अगर कंडीशन गलत होगी तो अपन इससे बाहर निकल जाएंगे। क्या बोला? डू वाइल लूप की बॉडी एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, जबकि वाइल लूप और फॉर लूप की कंडीशन बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। इसको रन करके बताता हूँ मैं एक बार। देखो हेलो एक बार आ रहा है, जबकि कंडीशन फॉल्स है, जबकि कंडीशन आपकी फॉल्स है। तो एटलीस्ट एक बार रन हो रहा है। क्यों रन हो रहा है? क्योंकि एग्जिट कंट्रोल है। जब आपका लूप से अपन बाहर निकले हैं तब वैल्यू आपकी चेक हो रही है।
क्या समझ में आया? एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए यस और नो। सभी का कमेंट्स आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो ये डू वाइल लूप था, तो बातों बातों में अपन ने वाइल लूप डू वाइल लूप दोनों कर लिया है। चलो तो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। सो द सी लैंग्वेज प्रोवाइड द थ्री स्टेटमेंट फॉर द परफॉर्मिंग द लूप ऑपरेशन। फर्स्ट इज अ वाइल लूप, अनदर वन इज अ डू स्टेटमेंट डू वाइल लूप, एंड थर्ड वन इज अ फॉर स्टेटमेंट। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वाइल लूप की बात करें जो कि अभी अपन ने देखा था, it is often used when the number of times the loop is to be executed is not known in advance but depending on the test condition. The while is entry control loop statement। यहाँ पर टेस्ट कंडीशन है, जब जब टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी आपके लूप की बॉडी क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। The condition is evaluated and statement is executed as long the expression is true। जब तक आपकी कंडीशन के अंदर जो भी अपन एक्सप्रेशन ले रहे हैं जब तक वो ट्रू है तब तक आपकी बॉडी क्या होगी? रिपीट होती रहेगी। सिंस इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, इफ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू फॉल्स द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ द लूप बॉडी विल नॉट एग्जीक्यूट इवन वन। अगर एंट्री कंट्रोल है तो आपकी लूपिंग कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो कुछ भी आउटपुट में आपका नहीं आएगा, ये अपन देख चुके हैं। एग्जाम्पल है, काउंट अपन ने 1 लिखा, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 5। काउंट की वैल्यू जब तक 5 से छोटी है या 5 के बराबर है, काउंट को प्रिंट कर दिया तो आपके पास क्या आएगा? पहली बार 1 प्रिंट होगा, फिर काउंट प्लस प्लस 1 की जगह क्या हो गया? 2 हो गया। जैसे 2 हो गया, क्या 2 मेरा 5 से छोटा है? छोटा है, वापस 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 हो गया, 3 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 5 5 से छोटा लेंगे, 5 5 से बराबर है, तो आपके पास आउटपुट में 1 2 3 4 और 5 तो आ गया। फिर जैसे 6 होगा, क्या 6 मेरा 5 से छोटा है? नहीं है, तो ये अपन लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर पॉइंट टू रिमेंबर, द लूप कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज। तो लूप कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे क्या है? काउंट है। अपन ने अपने एग्जाम्पल में क्या लिया था? x लिया था। द लूप बॉडी मस्ट कंटेन द स्टेटमेंट टू लेटर द इवैल्यूएट द कंट्रोल वेरिएबल। का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल होना चाहिए जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ होना चाहिए। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करोगे तो ये लूप फॉल्स होगा तो फॉल्स रह जाएगा, ट्रू होगा तो ट्रू रह जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट इसका क्या आएगा? 1 2 3 4 5, ये अपन ने देखा। नेस्टेड लूप भी अपन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नेस्टेड इफ एल्स में क्या क्या था? एक लूप के अंदर एक और लूप रखा था। उसी प्रकार अगर एक इफ के अंदर इफ एल्स और अपन ने रखा था, उसी प्रकार यदि किसी लूप के अंदर एक और लूप रख दिया जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप बोलेंगे, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो। तो देखो एक लूप है, उसके अंदर एक और लूप रख दिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे? नेस्टिंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रिंग हियर इज टू बी प्रिंटेड। अब देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये काउंट 1 लिया है, फिर यहाँ पर लिया है वाइल काउंट लेस देन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे काउंट लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन ट्रू हुई है। फिर काउंट 2, इसकी वैल्यू लिए 1, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 20, जब तक काउंट 20 से छोटा है। प्रिंट हेलो, प्रिंट हियर, हियर आपका प्रिंट हुआ, फिर काउंट प्लस प्लस, तो ये कितनी बार प्रिंट होगा? यहाँ पर ये 20 टाइम प्रिंट होगा। 20 टाइम प्रिंट्स होके जैसे अपन यहाँ आएंगे काउंट 1 प्लस प्लस होगा, 1 की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी। जैसे इससे बाहर निकलेंगे फिर काउंट प्लस प्लस 2 हुआ, 2 की वैल्यू 10 से छोटी है, आप बोलोगे यस 10 से छोटी है, तो जैसे 10 से छोटी वापस इसके अंदर जाएंगे, फिर ये 20 टाइम चलेगा, फिर एक और बार इंक्रीज होगा, फिर ये 20 टाइम चलेगा। इसका मतलब 10 बार एक वेरिएबल के लिए 20 टाइम चलेगा। मतलब ये टोटल हियर कितनी बार प्रिंट होगा? टोटल हियर आपका प्रिंट होगा 200 टाइम्स। एक बार काउंट 1 के लिए 20 टाइम्स, 2 बार काउंट के लिए 20 टाइम्स, 3 बार काउंट करने के लिए 20 टाइम्स, तो ये नेस्टेड लूप कहलाता है। नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है? नेस्टेड लूप के अंदर इनर लूप और आउटर लूप के लूप जितनी बार चलेगा उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी बार आपका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हियर कितनी बार प्रिंट होगा? 20 बार ये वाला लूप चल रहा है और बाहर वाला 10 बार चल रहा है, 10 × 20 करते हैं तो 200 बार आपका हियर आउटपुट आएगा।
क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया नेस्टेड लूप? यस और नो जल्दी से बताइए। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको नेस्टेड लूप? जल्दी से बताइए। चलो बहुत बढ़िया। आई होप कि सबको समझ में आया हो। वापस अपन प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं। इस प्रोग्राम को मैं सही कर देता हूँ। प्रोग्राम नंबर 10 को आपका वाइल लूप था। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने कर दिया था x माइनस माइनस। इसको कंपाइल करते हैं, ये रन हो गया। आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट भी आ गया। उसी प्रकार इसको अपन नेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका कौन सा था? प्रोग्राम नंबर आपका 10 है, वाइल लूप। प्रोग्राम नंबर 11 बनाते हैं अपन नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, अब देखो नेस्टेड वाइल लूप वही चीज़ अभी अपन ने देखी थी। एक वेरिएबल ले लिया इंट x, उसकी वैल्यू अपन ने 10 दे दी है। यहाँ पे लिखा वाइल x जो है वो बड़ा है या इक्वल्स है 1 के बराबर। फिर इसके अंदर एक और वाइल लूप ले लिया। एक वेरिएबल यहाँ और ले लेते हैं जिसका नाम रख देता हूँ इंट y, और y इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ 20। या फॉर सिंपल 2 बार कर लेते हैं ताकि 20 बार आउटपुट आए। और जब तक यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, जब तक y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है, सॉरी y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके? 1 के। और इसके अंदर क्या प्रिंट कर देंगे? printf हेलो। तो देखो यहाँ पर आपका हेलो यहाँ प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट के बाद मैं यहाँ टैब लगा रहा हूँ। तो देखो ये लूप 2 बार चलेगा और 2 बार का आपके पास आउटपुट आएगा। फिर जैसे ही लूप एग्जिट हुआ यहाँ पे मैं printf लिख के न्यू लाइन कर देता हूँ /n। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये अंदर वाला लूप जैसे ख़त्म होगा आपकी नई लाइन आ जाएगी। फिर बाहर वाले लूप में एक x की वैल्यू क्या होगी? ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? y माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x माइनस माइनस। अब इसको रन करके बताता हूँ। प्रोग्राम नंबर 11 हो जाएगा आपका ये। तो देखो ओके, हेलो 1-2 ही बार आया। So it's showing only 2 times hello. ओके, इसलिए क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी, नॉट एन इशू। ये वेरिएबल अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो देखो आपका 10 बार हेलो आया, 10 टाइम आया, और हर एक लूप में 2 बार चला। ये 2 बार चल रहा है वो अंदर वाला लूप चल रहा है, और ये जो 10 टाइम्स आया ये आपका बाहर वाला लूप चल रहा है। क्या ये समझ में आया? नेस्टेड वाइल लूप समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए। ये प्रोग्राम समझ में आया नेस्टेड वाइल लूप? चलो, तो ये आपका प्रोग्राम नंबर 11 था। नया प्रोग्राम देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है देखो, इसको एक बार समझ लेते हैं।
तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हियर विल बी प्रिंटेड 10 इंटू 20 टाइम 200 टाइम्स क्या आएगा आपका, हियर प्रिंट होगा, जैसा कि अभी अपन ने देखा था। अब डू वाइल स्टेटमेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। एग्जिट कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि जब आपका लूप एग्जिट होता है तभी आपका आउटपुट आपका आता है, कंडीशन जो है वो आपकी चेक होती है, एग्जिट होता है तब। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ बॉटम टेस्टेड लूप, मीन्स इट इवेल्युएट्स द कंडीशन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। इट मीन्स द स्टेटमेंट विद इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। तो एक बार तो रन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है कि डू वाइल स्टेटमेंट के अंदर चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, आपका लूप एक बार चलेगा ही चलेगा। स्टेटमेंट क्या है, डू लिखो, बॉडी लिखो और कंडीशन लिखो, इसका प्रोग्राम है। कुछ डिफरेंसेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो देखो क्या डिफरेंसेस है, इट इज़ अ टॉप टेस्टेड लूप और इट इज़ अ बॉटम टेस्टेड लूप। यहाँ पर टॉप में टेस्ट होती है कंडीशन, ये आपका बॉटम में कंडीशन चेक होती है। कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन लूप एंड कंडीशन इज इवैल्यूएटेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपकी पहले चेक होती है और यहाँ पे आपका लूप बॉडी के एंड में आपकी कंडीशन जो है वो चेक होती है। देन इफ द कंडीशन इज फॉल्स वेरी फर्स्ट टाइम द लूप बॉडी विल नेवर एग्जीक्यूट्स। अगर पहली बार ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट एक भी बार नहीं होगी, लेकिन चाहे कंडीशन फॉल्स हो चाहे नहीं हो, द लूप बॉडी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, एक बार तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है फोर लूप। क्या ये वाइल लूप, डू वाइल लूप समझ में आया आपको? डू वाइल लूप सबको समझ में आया? बताइए फटाफट, डू वाइल लूप क्लियर? तो देखो यहाँ पर प्रोग्राम नंबर अपन 12 बनाते हैं। प्रोग्राम 12 कौन सा है? डू वाइल लूप। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, वी विश टू प्रिंट द 1 to 100, 1 से 100 तक नंबर अपन प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ लिया मैंने 1 और जब तक x की वैल्यू छोटी है या इक्वल है किसके, 100 के बराबर, तब तक मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। किसको प्रिंट करूँगा, %d, किसकी वैल्यू को प्रिंट करूँगा, x की वैल्यू को, और x प्लस प्लस कर दिया। कंडीशन, अब ये मैं डू वाइल बना रहा हूँ तो इस कंडीशन को मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर वाइल लिखते हैं तो सेमीकोलन नहीं आता है, जबकि नीचे वाइल लिखते हैं तो सेमीकोलन आता है। सेमीकोलन क्या बताता है कि यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल, सेव एज प्रोग्राम नंबर 12.c, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो आपका 100 नंबर आ गया। कितने नंबर आ गए, 100 नंबर आ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर दीजिएगा। अगर मुझे 1 से लगाकर 100 तक के बीच में केवल और केवल इवन नंबर को प्रिंट करना है। इवन नंबर मतलब वह नंबर जिसको 2 से अगर भाजित किया जाए तो रिमाइंडर 0 बचे। क्या बचे, रिमाइंडर 0 बचे। क्या आप बता सकते हैं किस तरीके से प्रिंट करेंगे इवन नंबर को? इवन नंबर को प्रिंट करना है तो किस तरीके से प्रिंट करेंगे, कोई बता सकता है आप में से? हाँ, चलो आपकी मैं मदद कर लेता हूँ। एक ऑपरेटर यूज होता है जिसको % लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं 5 को 2 से भाजित करूँगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1। तो ये मॉडुलस आप ये मान लीजिए कि शेषफल है। तो जब भी अगर मैं 5% 2 करूँगा, इसका मतलब रिजल्ट में 1 आएगा, जो कि क्या है, 5 को 2 से भाजित करने पर बचा हुआ शेष। तो अगर मैं क्या करूँ, इफ़ का यूज़ करते हैं। अब देखो,
इफ x मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, जब मैं x को 2 से भाजित करूंगा और शेषफल 0 आता है, इसका मतलब वो इवन नंबर है। इवन नंबर है, इसका मतलब मेरे पास वो वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। उस वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। अगर इवन नंबर नहीं है तो अपन इफ लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं, इफ लूप के अंदर जाएंगे नहीं तो वैल्यू प्रिंट होगी ही नहीं। तो ये आपका प्रोग्राम नंबर 13 कर लेते हैं, इसको सेव। इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 0 भी आपका इवन नंबर है, तो इसको अपन 0 से शुरू कर देंगे। इसको अपन 0 से शुरू कर देंगे तो आपके पास 0 भी इवन नंबर में आ जाएगा। देखो 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर आ गए। तो ये इवन नंबर कैसे प्रिंट किए पता चला। तो देखो अपन ने इफ पढ़ लिया, वाइल लूप पढ़ लिया, तो इससे आप ऑपरेशंस कर सकते हो। क्या ये पता चला आपको कैसे आया? यस और नो, जल्दी से बताइए। बाकी लोगों को समझ में आया? चलो, तो जो लोग जाग रहे हैं उन सबका रिप्लाई आ चुका है। बाकी सोए हुए तो सोते ही रहेंगे, कितना भी जगा लो वो नहीं जगने वाले। चलो तो आगे देखते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इवन की जगह ऑड नंबर प्रिंट करना है तो क्या करूंगा बताओ? अगर इवन की जगह ऑड नंबर प्रिंट करना है तो क्या करूंगा बताओ? देखो, ऑड नंबर प्रिंट करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। ऑड नंबर प्रिंट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो रन कर देते हैं तो देखो सारे ऑड नंबर आ गए। तो थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। यस और नो? ऐसा भी लिख सकते हैं या आप ऐसा भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी आंसर सेम देगा, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बढ़े आगे। चलो बहुत बढ़िया। वापिस अपन अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं। तो ये अपन ने वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा। नाउ वी आर टॉकिंग विद अ फोर लूप। अब अपन क्या देख रहे हैं? फोर लूप देख रहे हैं। तो देखो वाइल लूप में क्या हो रहा था, लूपिंग वेरिएबल कहीं और था, लूपिंग कंडीशन कहीं और थी, लूपिंग का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहीं और था। पर फोर लूप भी सेम ही काम करता है, पर ये क्या करता है, सभी को अपने अंदर ले लेता है। वो बोलता है कि सभी मेरे पास ही रहो, इधर उधर कोई नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है कि जो लूपिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को भी ये इनिशियलाइज करेगा अपनी बॉडी के अंदर, अपने फंक्शन ब्रैकेट के अंदर। कंडीशन भी यही चेक करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यही करेगा। तो ये देखो, ये आपका फोर लूप है। जो अपन ने लिया था x = 10 वो यहाँ ले रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वो यहाँ ले रहा है, और x प्लस प्लस या माइनस माइनस वो यहाँ ले रहा है। तो इसी के अंदर सब कुछ ले लिया इसने। तो ये कहता है कि मैं तो रजनीकांत हूँ, सारी चीज़ें मैं एक साथ लूँगा, इधर उधर नहीं लूँगा। इसलिए ये क्या बोलते हैं, फोर लूप। और जनरली आप देखोगे तो हर एक प्रोग्रामिंग में अधिकतर फोर लूप ही यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसके अंदर सारे वेरिएबल एक साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक ही के अंदर होते हैं, और उसकी बॉडी होती है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझा दूं तो और डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कंट्रोल एन, देखिए यहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फोर लूप। सो हैश क्वेश्चन आपका है प्रोग्राम नंबर 14। देखो ये प्रोग्राम सर आपको फाइल में बनाना है ना, प्रोग्राम नंबर 14 की बात कर रहे हैं। ये आपका फोर लूप है, ठीक है। और देखो किस तरीके से करेंगे, वही करते हैं, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h देन इंट मैन। अब
एक वेरिएबल ले लो इंट एक्स। अब यहाँ पर x को आप इनिशियलाइज करो मत करो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब रजनीकांत आ चुका है। वो क्या कहता है कि भाई x की वैल्यू को इनिशियलाइज भी मैं ही करूँगा, फिर x की कंडीशन भी मैं चेक करूँगा, और x को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मैं ही करूँगा। ठीक है, तो देखो जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पे मैं सेमीकोलन कभी नहीं लगाता, क्योंकि इसके अंदर जाना होता। अगर यहाँ सेमीकोलन लगा दूंगा तो अंदर नहीं जा पाऊंगा, है ना। कल एक स्टूडेंट ने गलती की थी, ऐसा मत करिएगा। तो ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और सबके बीच में क्या है, सेमीकोलन है। तो ये क्या कर रहा है, x की वैल्यू को 10 लिखा, जब तक x 10 1 से बड़ा या इक्वल है, और x को मैंने इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, printf %d/t। चलो अब इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। प्रोग्राम नंबर 14.c। तो देखो आपके क्या गलती हो गई अपने से, x की वैल्यू को अपन ने 10 ले लिया है, जब तक x बड़ा है। ओके, प्लस प्लस कर दिया अपन ने, यहाँ पे माइनस माइनस करना था, क्योंकि प्लस प्लस करेंगे तो x की वैल्यू 10 के बाद 11 होगी, 12 होगी, और वो सारी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये वाला प्रोग्राम में पहले 10 प्रिंट हुआ है, फिर 9 प्रिंट हुआ है, फिर 1 प्रिंट उल्टा प्रिंट हुआ है। पहले वाले प्रोग्राम में पहले 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ था। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अपन ने कंडीशन क्या ली, ये वाली। अगर सीधा प्रिंट करना तो क्या करना पड़ेगा, 4x = 1, x क्या होगा, > 10 होना चाहिए, और x ++ तो 1 से लेके अपन 10 तक x को बढ़ाते जाएंगे, और जैसे x की वैल्यू 10 हो जाएगी अपन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये आपका इंक्रीमेंट ऑर्डर डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट करेगा, ये आपका इंक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट करेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या फोर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो ये आपका प्यारा, हम सबका प्यारा फोर लूप है। इसका यूज अपन बहुत बार करेंगे, अधिकतर चीज़ों में फोर लूप का अपन यूज करेंगे। जैसे मैं आपको पैटर्न को प्रिंट करना बताऊंगा। पैटर्न को प्रिंट करने का मतलब होता है जैसे कि अपन को कोई पैटर्न प्रिंट करना है, जैसे पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल सा फोर लूप था। पीपीटी के अंदर क्या बचा हुआ है 2 मिनट के अंदर देख लेते हैं। सो इट इज़, इसका एग्जाम्पल था, ये इसका चीज़ें थी। अ फोर लूप इज़ फंक्शनली इक्वलेंट टू द वाइल लूप। फोर लूप और वाइल लूप दोनों एक समान शक्तिमान है, दोनों शक्तिमान है, लेकिन फोर लूप रजनीकांत है क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें एक ही स्टेटमेंट में आ जाती हैं। वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप के अंदर क्या है, सेम कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वही चीज़ आपकी फोर लूप के अंदर भी होती है। द फोर लूप स्टेटमेंट्स क्या है, द इंक्रीमेंट सेक्शन कैन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। अभी इंक्रीमेंट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इंक्रीमेंट के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करो, आप चाहें तो इंक्रीमेंट के अंदर कोई वैल्यू असाइन करो, एनीथिंग। जैसे मैंने लिखा है num - 5, तो ये क्या करेगा, जो नंबर की वैल्यू है उसमें से 5 घटाता जाएगा। जैसे नंबर की वैल्यू 30 है, एक बार लूप चल गया, 30 में से 5 गया तो 25 रहा, दूसरी बार 25 आया, तीसरी बार 20, 15, 10, 5, और 5 से जैसे घट गया ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 से कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर जो भी ऑपरेशंस करना चाहे वो अपन परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, नेस्टिंग फॉर लूप। अगर एक लूप के अंदर एक और लूप लेंगे तो इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग फॉर लूप। तो ये एक लूप चला, ये दूसरा लूप चला, अंदर वाला लूप आपका 50 बार चल रहा है, बाहर वाला लूप 100 बार चल रहा है, तो 100 × 50 तो 5000 बार ये लूप चलेगा। ठीक है, जैसे उसमें अपन ने देखा था। ठीक है, ये इनर लूप कहलाता है, ये आपका आउटर लूप कहलाता है। एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। क्या कर रखा है, देखो एक फोर लूप है, ये आपका आउटर लूप है, इनर लूप आपका है। अब ये स्टार प्रिंट किया है, अब देखो क्या होगा, i < j किया है। अभी ये पैटर्न प्रिंट होगा, बहुत ही प्यारा पैटर्न प्रिंट होगा, इसको भी अपन समझेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको इस पैटर्न को प्रिंट करके बता देता हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक पैटर्न को मैं आपको समझा दूंगा, अभी सिर्फ इसका डेमो देख लें कि फोर लूप से अपन क्या क्या कर सकते हैं।
यहाँ पे मुझे गेट सीज की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा देव C++ है। और ये कमेंट्स हैं और यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 15 कर देता हूँ मैं। ये मैं आपको समझाऊंगा, है ना, अभी कोशिश मत करना समझने की अगर नहीं समझ में आता है तो। ओके, CLR SCR हटा देता हूँ मैं, नो नीड टू यूज़ इट। तो देखो यहाँ पर एंटर द नंबर ऑफ n, जैसे मैं नंबर ऑफ n किया 5, तो देखो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। फिर रन करता हूँ, अब मैं 10 लेता हूँ, तो आउटपुट क्या है आपके पास? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो ये इसमें मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। आज वैसे भी अपना क्लास का टाइम हो चुका है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।